खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह में हवा में आपको क्या डायरेक्शन क्या नज़र आ रहा है, क्या दिशा देख रहे हैं आप? बेसिकली देखा जाए तो गुजरात के जो इलेक्शन है या कहीं पे भी बीजेपी के एक स्टाइल के इश्यू से ज़्यादा इमोशन के ऊपर लड़ा जाता है। वो मोस्ट ऑफ जैसे भी कोई भी इमोशन को उभारना, कैसे कोई भी इश्यू होता है उसको एजुकेशन बेसिक इश्यू के बारे में ये नहीं जाते, लेकिन कोई ना कोई इमोशनल इश्यू लेके आ जाते हैं उसके अंदर। तो मोस्ट ऑफ ये मर्तबा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रहा है, इश्यू भी उठ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जो वेव है जो इसको जैसे बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम कोई भी इमोशन के ऊपर जैसे पुलवामा आ गया था, इसके पहले राइट्स का आया था, इस मरतबा ऐसा कोई वेव दिख नहीं रहा। मतलब बुखारी साहब, ये बताइए कि कोविड का पूरा मिसमैनेजमेंट जो हुआ, जीएसटी को लेकर जो नाराज़गी कारोबारी में रही, इसके अलावा आर्थिक स्थिति ख़राब है, बाहर लोगों में आप देखिए तो गुस्सा भी इसको लेकर है कि जो उनकी आमदनी है वो कम हो रही है, मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया, और सबसे बड़ी बात तो एक पार्टी जो 27 साल से सत्ता में है, क्या गुजरात की जनता ये नहीं चाहती कि दूसरी पार्टी को चांस दिया जाए जो कि पहले रह चुकी है सत्ता में? ऐसी क्या खास बात है जो अभी भी लगता है कि बीजेपी का पलड़ा, क्या आपको लगता है भारी है? गुजरात के अंदर जो बीजेपी है या कहीं पे भी आप और लेंगे, उनके पास जो मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है, वो काम कम करते हैं लेकिन उसको प्रचार उसका इतना ज़्यादा करते हैं कि वो किसी के सामने वो टिक नहीं सकते। उसके सामने अगर आप देखो तो एक पूरा कंटिन्यूस उनकी ये प्रोसेस रहती है हर वक्त, चाहे चुनाव हो या ना हो। लेकिन अपने पूरी जो प्रजा है, पब्लिक है, उनको ये ऐसा पूरा नैरेटिव दे कि हम ही विकास कर रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है, हर तरीके से उनका ये कारपेट बम्बार्डिंग हर तरीके से चालू रहता है। तो इश्यू जो है वो रियल इश्यू की तरफ यहाँ का ध्यान जाता ही नहीं, और कांग्रेस वगैरह दूसरी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इतना उनके सामने ये मीटअप नहीं कर पाते। क्या तो आप भी वही बात कह रहे हैं? कमोबेश शंकर सिंह वाघेला ने मुझसे इंटरव्यू में ये कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा वो उत्पाद ही मार्केटिंग का है। पॉलिटिक्स से ज़्यादा मार्केटिंग है। मैं आपसे एमआईएम के बारे में पूछना चाहती हूँ बुखारी साहब, ये बताइए कि यहाँ हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में क्या पॉलिटिक्स है, एमआईएम की हमने बिहार में भी देखी क्या पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, तेलंगाना में तो उनका अस्तित्व है ही अच्छा खासा, पिछली जनरेशन से है। लेकिन गुजरात में क्या करना चाहते हैं ओवैसी साहब? मोटे तौर पे देखा जाए तो ओवैसी साहब यहाँ पे मुसलमानों के दिमाग के अंदर बिल्कुल अभी खुल के आ गए हैं कि भाई ये इनको ये लीला कंवल, हरा कंवल है, मतलब ग्रीन कंवल का है। क्योंकि इन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं, जो भी लिए, उसमें ऐसी एक भी वो नहीं है कि इसके अंदर मुसलमानों का कोई फ़ायदा हो। ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि गुजरात विधानसभा को गंगा जल से धोने में, मतलब मुस्लिम मुक्त करने की एक बातें हो रही है, लेकिन उसके अंदर भी ये ऐसा है कि ओवैसी जी ने जो ऐसी सीट है जहाँ मुसलमान कैंडिडेट जीत सकते हैं, वही सीट के असेंबली के ऊपर उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उससे होगा क्या, मुस्लिम वोट डिवीज़न होंगे, उनका कोई कैंडिडेट जीतने वाला नहीं। यूपी में भी देखा, बहुत जगह पर अपने देखा, और गुजरात में तो कोई चांस नहीं कि उनका कोई कैंडिडेट जीत पाए। लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह से, तो अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिविक इलेक्शन हुए थे अहमदाबाद कॉरपोरेशन गोधरा में, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की उससे कुछ लोग भ्रम में आ गए और उन्होंने उनको वोट भी किया, कुछ सीटें भी मिली। लेकिन अब ऐसा है कि असेंबली के अंदर एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि ये ओवैसी साहब आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने मुसलमानों के वोट बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। तो एक ये नरेशन ये क्लियर हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मर्तबा एमआईएम को कोई इतना फ़ायदा हो उसके अंदर। लेकिन बुखारी साहब, इसका क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि वोट काटने वाली पार्टी है, अंग्रेजी में कहें तो स्पॉइलर है, या कुछ लोग कहते हैं भाई बी टीम है ना, वोट कटवा है, लेकिन इस सब के बावजूद एक किसी पार्टी को लोकतंत्र में उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े। तो क्या ओवैसी साहब इसलिए इलेक्शन ना लड़ें, हमेशा ये डर के कि बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कि ओवैसी इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी जीत जाएगी। तो क्या वो कभी चुनाव ना लड़ें? नहीं, बिल्कुल चुनाव उन्हें लड़ना ही चाहिए, सबका अधिकार है, लेकिन वो ऐसी जगहों पे क्यों चुनाव लड़ते हैं कि जिससे जो बातें करते हैं उससे खिलाफ उसका रिजल्ट आता है। मतलब उनको वो चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मिले, बातें तो वो करते हैं, लेकिन हरकतें उनकी ऐसी है कि मुसलमानों को वोट मिलते हैं कि मतलब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है।